हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे आज की वीकली एक्सपायरी की और किस तरीके से अगला हफ्ता रह सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक के अंदर। इसके अलावा ब्रोडर मार्केट के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी थी और मार्केट ब्रेथ भी जो है आज सही तरीके से जो है काम कर रही थी पॉजिटिवली। हालांकि शाम होते होते थोड़ा सा जो है वो रुझान थोड़ा फीका पड़ता हुआ नजर आया। और इस पूरे रुख से अभी भी जो बात सामने आ रही है, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि बाजार थक रहा है और वो वास्तव में थकावट इस बार जो है निकली भी वहाँ पर और बाजार थकता हुआ नजर आया। और सोमवार की अच्छी तेजी के बाद जो है बाजार 3 दिन जो है निराश जो है करता रहा हमारे को, और यहाँ पर 3 दिन जो है बुल्स जो है थोड़े से जो है बैकफुट पर आते हुए नजर आए। और अब यहाँ पर निफ्टी के अंदर 15,118 पर क्लोजिंग हुई है और मुझे अभी पर्सनली ऐसा लग रहा है कि 15,000 अब एक टेस्टिंग लेवल जो है हो सकता है कि बाजार इस मंथली एक्सपायरी के अंदर एक बार 15,000 को टेस्ट करने जरूर आ सकता है। और डिसाइसिवली अगर 15,000 टूटता है तो फिर जो है आप ये मान के चलिएगा कि मंथली एक्सपायरी वीक हो सकती है और फिर उसके जो रोल ओवर इफेक्ट्स हैं वो भी जो है देखने पड़ेंगे कि थर्सडे में किस तरीके से होते हैं। तो आज बाजार ऊपर खुले, सिंगापुर निफ्टी सुबह फ्यूचर प्लस में था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। उस फ्यूचर्स के प्रीमियम को देख के भी पर्सनली मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि ये यहाँ पे सस्टेन करेगा, क्योंकि जिस तरीके के रुझान एशियन मार्केट से थे वो सजेस्ट नहीं कर रहे थे कि ये मजबूती जो है सस्टेन हो पाएगी। और ऐसा हुआ भी कि बाजार ऊपरी लेवल पे जाता है और फिर तुरंत ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। हालांकि बाजार 1-1.5 घंटे जो है अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद जो है बुल्स अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अंदर एक अच्छी बिकवाली जो है देखने के लिए मिलती है। और आज की निफ्टी की गिरावट के अंदर मेन दारोमदार हैवी वेट्स का ही है, और हैवी वेट्स में भी एचडीएफसी ग्रुप की दोनों का जो कंपनीज हैं जो हैवी वेट्स हैं, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक, उनका मुख्य योगदान था। उसके अलावा बैंकिंग स्पेस के अंदर आईसीआईसी बैंक भी आज जो है सुबह से ही नेगेटिव हो गया था और 1% से ज़्यादा की कमजोरी सुबह खुलते के साथ दिखा रहा था। एसबीआई ने काफ़ी संभालने की कोशिश की फाइनेंशियल फ्रंट पर, लेकिन फिर भी ओवरऑल मार्केट के अंदर बजाज फाइनेंस भी जो है आज वीक होता हुआ नजर आया। तो आप कुल मिलाकर ये मानिएगा कि एनबीएफसी ने और बैंकिंग सेक्टर ने, जो कि हाई बीटा सेक्टर है, उसने निफ्टी को गिराने का काम किया। हालांकि ये गिरावट आज बढ़ भी सकती थी अगर आज एफएनओ की एक्सपायरी नहीं होती। तो हो सकता है कि कल आपको एक वीकनेस वाला जो है ट्रेड मिले सुबह ओपनिंग में, और फिर उसके बाद जैसा भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेंड चल रहा होगा उसके हिसाब से जो है मार्केट रिएक्ट करती हुई नज़र आ सकती है। क्योंकि हम लाइफ टाइम हाई पर खड़े हुए हैं, तो वैल्यूएशंस तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेच नहीं है, या बहुत रीजनेबल वैल्यूएशंस हैं, तो स्ट्रेच है वैल्यूएशंस के अंदर। और जो है यहाँ पर जो भी डेटाज हैं उनको भी अगर हम देखें तो इतने बेहतरीन डेटा नहीं है कि हम ये कहें कि इन लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन करनी ही चाहिए। लेकिन ग्लोबल मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है और जब तक लिक्विडिटी है तब तक ऊपर लेवल जो है बने रहेंगे। लेकिन बड़े प्लेयर्स भी अगर प्रॉफिट बुकिंग करने आते हैं तो एक अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम चर्चा करें आज की निफ्टी चार्ट की, तो निफ्टी का जो डेली चार्ट है वो 3 रेड कैंडल के साथ आज कंसोलिडेशन जोन में आ गया। तो अभी भी वीकनेस मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर सपोर्ट थी उसे सपोर्ट के आसपास ही जो है क्लोज करने की कोशिश की है बाजार ने। और उस क्लोजिंग में ये पूरा कंसोलिडेशन वाला जोन है, अगर ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो 15,000 को डिसाइसिवली अगर अब तोड़ता है, क्योंकि 15,140 का जो लेवल था उसके आसपास तो बंद कर पाया है बाजार, लेकिन अगर उसके नीचे डिसाइसिवली अगर तोड़ता है विद वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा नहीं थे, बाजार बेशक से नीचे आया लेकिन वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा नहीं थे कि बाजार को नीचे खींचा जा सके। तो जब तक वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं होगी बाजार में तब तक इसी तरीके की कंसोलिडेशन हो सकती है। तो अभी अगला हफ्ता और स्पेशली कल भी जो है यहाँ देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। जनरली एक्सपायरी वाले वीक के अंदर वॉल्यूम्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी तक वॉल्यूम्स जो है लोअर साइड पर चल रहे हैं। तो कैंडल तो वीक है और बेरिश कैंडल ही है, लेकिन 3 कैंडल लगातार बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत मजबूत कैंडल हो। आज की जो कैंडल है वो फिर भी आप कह सकते हैं कि थोड़ी मजबूत है।
तो ऐसा तो बार बार जो है देखने के लिए मिला है। अगर कल भी एक बेरिश कैंडल बनती है और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है, तब जो है अगला हफ्ता जो है बुल्स और बियर्स में एक तगड़ी जो है लड़ाई हो सकती है। तो अभी बुल्स ने कंट्रोल नहीं छोड़ा है, लेकिन बुल्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पर है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर वो भी प्रॉफिट बुक करने आ जाते हैं तो फिर एक पेन जो है हो सकता है। आज जहां पर गिरावट थी, HDFC बैंक 28 पॉइंट निफ्टी को नीचे खींचने में कामयाब रहा। HDFC लिमिटेड 21.43, ICICI बैंक 17.35, बजाज फाइनेंस 16.9। तो चारों को आप मिला लीजिएगा तो देखिएगा चारों हैवी वेट्स ने इतनी मार्केट गिराई है कि यहाँ पर जो बढ़ने वाले जो शेयर्स थे वो सब मिलकर भी नहीं कर पाए। तो यहाँ पर देखिएगा रिलायंस ने भी एक अच्छी गिरावट जो है देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर जो पांचों शेयर्स का कंट्रीब्यूशन था वो लगभग HDFC बैंक ने उतनी गिरावट अकेले ने कर दी। तो यहाँ पर हैवी वेट्स के अंदर आज सेलिंग थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो आज आपस में एक दूसरी लाइन को काटा नहीं है, लेकिन एडवांसेस जितने शाम को थे उतने मेंटेन नहीं रह पाए और डिक्लाइन सुबह बहुत ही कम थे, लेकिन शाम तक वो भी बढ़ गए। ऐसा ट्रेंड पिछले 3-4 दिन से चल रहा है, लेकिन आज फिर भी थोड़ा सा कंफर्ट था। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट से अगर यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव आता है तो ये जो है गहरा सकती है, आगे डिक्लाइन करने वाले। आज ब्रॉडर मार्केट में शेयर्स काफ़ी अच्छे जो है ट्रेड कर रहे थे, अच्छे प्रॉफिट्स के साथ जो है आज काम हो रहा था, और स्मॉल और मिड कैप के भी कुछ शेयर्स काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ बने हुए थे। निफ्टी बैंक आज का कल्प्रिट। आज अगर ये बैंक निफ्टी नहीं गिरता ना तो निफ्टी नहीं गिरने वाला था, लेकिन निफ्टी को गिराया आज बैंक निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी ने देखिएगा आउट परफॉर्म भी तो जबरदस्त किया था। अगर पिछले महीने की बात करें, यानी कि इसी महीने की बात करें बजट के बाद, तो आउट परफॉर्म भी इसी ने किया था, तो गिराएगा भी यही। तो आज गिराने की बारी जो है इसकी थी, और गिरा तो क्या है, मामूली सा गिरा है, लेकिन क्योंकि ये गिरावट भी जो है बेरिश लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेरिश लोग मानते हैं कि मार्केट गिरती ही नहीं है, क्योंकि मार्केट तो वन वे जो है तेजी में थी। तो ये जरा सी जो है बाधाएं भी आ रही हैं, तो बेरिश जो लोग हैं वो उनको लगता है कि चलो इतना तो मिला सुकून, थोड़ा सुकून भी काफ़ी है। यहाँ पर कैंडल देखिएगा, एक अकेली कैंडल सोमवार की तीनों कैंडलों पर भारी है, यानी कि एक बुल कैंडल और 3 बेरिश कैंडल। अकेली बुल कैंडल जो है अकेली भारी है। तो जनरली बेरिश कैंडल्स बनती है तो बड़ी कैंडल्स होती हैं और ज़्यादा सेल आती है, लेकिन एक ग्रीन कैंडल के सामने 3 रेड कैंडल भी नहीं टिक पा रही है। यानी कि अभी भी ऐसा नहीं है कि बुलिशनेस जो है बैंक निफ्टी में ख़त्म हुई है। तो बैंक निफ्टी के अंदर कल क्रूशियल लेवल जो है वो रहेगा, मैं आपको बताऊं, वो रहने वाला है 35,800। अगर 35,800 से ऊपर मार्केट रहती है बैंक निफ्टी के अंदर, तो हम ये कहेंगे कि अभी बुल्स के ही कंट्रोल में मार्केट। आज भी देखिएगा बड़े कंट्रोल्ड मैनर में जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि नीचे गई तो बाइंग नहीं आई। तो देखिएगा लोअर लेवल 36,367 से मार्केट जो है 36,587 पर बंद हुई, यानी कि करीबन 200 पॉइंट जो है नीचे से खींच के आई है। तो ऐसा नहीं है कि वीकनेस थी, तो लोअर लेवल पे मार्केट बंद नहीं हुई है। निफ्टी बैंक ने भी जो है ऐसा नहीं है कि नीचे ही दम छोड़ दिया हो, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी पुल बैक आया। आज कहाँ पे तेजी थी, ये 2-3 दिन से PSU बैंक जो है ये जो है बिल्कुल हवा में है, और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो है कुछ बैंकों का जाना निश्चित है, ये सरकार का कहना है। इसलिए देखिएगा जी एंजॉय कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, PNB तीनों सरकारी बैंक हैं, और ये बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर थे करीबन 150 पॉइंट के। इंडसइंड बैंक जो है फ्लैट था, हालांकि 13 पॉइंट का जो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। IDFC फर्स्ट बैंक ब्रेकआउट के साथ साथ काम कर रहा है, और ब्रेकआउट के साथ आज एक फिर नए 52 वीक हाई जो है IDFC फर्स्ट बैंक ने लगाए। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल जो है सेटअप है IDFC फर्स्ट बैंक का। लेकिन देखिएगा ये IDFC फर्स्ट बैंक भी तब तक ही टेक्निकल सेटअप दिखाएगा जब तक कि बाकी बैंक जो है ज़्यादा वीक नहीं होते हैं। तो अभी भी बेशक से आज थोड़ी सी वीकनेस थी, तो ये भी हम मान सकते हैं कि आज की जो वीकली एडजस्टमेंट थी, जहाँ पे सौदे बनाए हुए थे, तो वहीं पर जो है मार्केट को लेके जाया गया है। लेकिन HDFC बैंक 244 पॉइंट्स, ICICI बैंक ने सेंचुरी ठोक दी माइनस की, कोटक महिंद्रा बैंक ने भी सेंचुरी ठोक दी माइनस की, और जो कमज़ोर बैंक हैं वो आप भी खड़े हुए हैं। देखिएगा बंधन बैंक कमज़ोर बैंक है, लेकिन भाई साहब मैं गिरने के लिए तैयार नहीं है। एक्सिस बैंक में भी गिरावट नहीं थी, और जो वास्तव में जो दिग्गज बैंक हैं,
अगर हम दिग्गज के अंदर बात करें तो 5 में से 3 दिग्गज माइनस की साइड खड़े हुए हैं हैवी वॉल्यूम के साथ। और एक्सिस बैंक जो है वो फ्लैट है। एसबीआई में उतनी मजबूत तेजी है। तो आप ये मान के चलिएगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इनकी वजह से गिरावट होगी। अगर बाकी भी कंट्रीब्यूट करते तो ज़्यादा गिरावट हो सकती है, लेकिन बाकी जो है मजबूती के साथ खड़े हुए थे। अब आज के डेटा ये ध्यान से देखिएगा, एफआईज की बाइंग ना धीरे धीरे कम होती जा रही है कैश मार्केट में, और यही हम कह रहे थे कि ये चिंता का विषय है। एफआईज जहाँ पर 4-5 हज़ार करोड़ का माल खरीदते थे पिछले महीने, वहाँ अब देखिएगा 1000 करोड़ से नीचे सिमट रहे हैं, 1000 करोड़ के आसपास है। आप अगर पिछले 4 दिन की बाइंग भी देखें, 12 फरवरी को तो सेल भी कर दी थी इन्होंने, 11 फरवरी को 944, 10 फरवरी तक तो अच्छी बाइंग थी। अब ये देखिएगा ये जो है, और यहाँ पर 1217 करोड़ की सेलिंग, तो डीआईज एग्रेसिव हो गए। डीआईज को पता वैसे क्रूड ऑयल का प्राइस जो है बढ़ रहा है, और आज देखिएगा एक गिरावट में एक मुख्य कारण क्रूड ऑयल का प्राइस था। ब्रेंट क्रूड $65 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, हालांकि अभी 63 की अपर रेंज के अंदर आ गया, 64 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। इसी तरीके से डॉलर इंडेक्स के अंदर भी जो है वीकनेस आ गई थी, लेकिन फिर भी आज जो है पूरा का पूरा क्रूड ऑयल के ऊपर जो है इंडिया की जो मार्केट है वो देख रही थी, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर रहेंगे तो इंडिया में इन्फ्लेशन का असर रहेगा। और जो मैं आपको पीछे भी जो बता रहा था, तो यहीं पर आप देखिएगा जो हाई बीटा सेगमेंट है वो एग्रेसिव नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए तो देखिएगा इनके लिए जो स्टोरी है वो उल्टी हो जाएगी। इंडेक्स फ्यूचर में भाई साहब सेलिंग कर दिया आज इंडेक्स फ्यूचर में, हालांकि मामूली सी है, और ये पुट खरीदी है, कॉल खरीदी है, तो इनसे कुछ नहीं पता चलता कि मंदी करी है या तेजी करी है, लेकिन एफआईज ने आज इंडेक्स के अंदर अच्छी बाइंग की है। अब देखिएगा ये है सबसे मेन चीज़, ये है स्टॉक फ्यूचर्स में करीबन 1200 करोड़ की सेलिंग। ये जो सेल के डेटा हैं ये बता रहे हैं कि जी अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मंदी खेल सकते हैं, और ये इंडिकेशन है कि उन्होंने अपनी हेजिंग नहीं करी इंडेक्स में। अगर इंडेक्स खरीद के इनको सेल किया होता तो हम मानते कि हेजिंग की है, लेकिन अब देखिएगा स्टॉक फ्यूचर बेचे ब्लैंक और कैश में खरीदारी की, और कैश की खरीदारी इससे कम है। तो इसका मतलब है कि अब लास्ट वीक के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कोई बड़ी तेजी नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब है कि बाजार न्यूट्रल टू नेगेटिव रहेगा, न्यूट्रल टू नेगेटिव रहेगा। बहुत बड़ी गिरावट के तो संकेत अभी नहीं है, डेटा नहीं है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो को भी देखेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी भी। तो पुट कॉल रेशियोज निफ्टी के अंदर तो न्यूट्रल से पॉजिटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी में तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कि बैंक निफ्टी में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उठा ही लेंगे ये भी बाजार को, क्योंकि बहुत ही नीचे की तरफ है। तो बैंक निफ्टी में बुलिशनेस अभी भी है। बेशक से आज की 300 पॉइंट की गिरावट हुई, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े वॉल्यूम्स नहीं थे, वॉल्यूम्स थे लेकिन नॉर्मल वॉल्यूम्स थे। तो ये आपने जो है ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद आज कहाँ था दम, देखिएगा बहुत कम ऐसा होता है जब इस तरीके की बातें मैं आपके साथ करता हूँ, और ये इंडिकेशंस होते हैं कि यार मार्केट का टॉप बन गया, अब मार्केट के अंदर दम नहीं है, क्योंकि जो हैवी वेट्स हैं उनका तो दम निकलने लग रहा है। और जब सरकारी कंपनियां चलने लग जाए तो समझ लीजिएगा हम कहीं पर भी टॉप के आसपास घूम रहे हैं। ONGC 7.5%, गेल गैस वाली कंपनी है, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, NTPC, कोल इंडिया, एनर्जी से रिलेटेड 6 कंपनियां सरकार की कंपनियां हैं, जहां से निफ्टी के टॉप 6 गेनर्स की बात करें, ONGC, गेल, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, NTPC, कोल इंडिया। उसके बाद एशियन पेंट्स के अंदर तेजी, एशियन पेंट्स नीचे ऊपर से थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया था, तो टेक्निकल बाउंस बैक था। टेक महिंद्रा के अंदर भी अच्छा बाउंस था। पावर ग्रिड फिर सरकारी कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर फिर 2% की तेजी, हिंडाल्को के अंदर 1.88। कहाँ थी गिरावट? देखिए गिरावट कहीं ज़्यादा नहीं है, बढ़ने वाले बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो गिरने वाले ना इनका वेट बहुत ज़्यादा है, हैवी वेट्स हैं ये, इसलिए इन्होंने मार्केट को आज नीचे खींच दिया। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और कोटक महिंद्रा बैंक सब 2% से ज़्यादा गिरावट के साथ थे। HDFC, ICICI बैंक,
श्री सीमेंट, नेस्ले, आइसर मोटर, एचडीएफसी बैंक, ये करीबन 0.25% की गिरावट के साथ काम कर रहे थे। टाइटन के भी रिजल्ट अच्छे नहीं थे, अभी भी प्रेशर था, तो टाइटन में 1.71, हीरो मोटो को 1.7, कल अच्छी तेजी थी, आज बाउंस हो गया, तो यहाँ पर भी गिरावट थी। अब इस पूरी चर्चा के अंदर यही जो है निकल कर आ रहा है कि जो तेजी का मोमेंटम बना हुआ था उसमें एक टाइम के लिए रुकावट तो आ गई है। अब ये रुकावट कितने दिन रहती है या ये बिल्कुल ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, ये आने वाला समय बताएगा। और कल की वीडियो का शीर्षक भी यही था कि माइनर प्रॉफिट बुकिंग है या ट्रेंड रिवर्सल है। तो अभी भी ट्रेंड रिवर्सल के वो संकेत नहीं है जो कि वॉल्यूम के साथ आते हैं, अभी भी मार्केट न्यूट्रल है। और वीकली एक्सपायरी की बात करोगे तो न्यूट्रल टू नेगेटिव है, टेक्निकल सेटअप की बात करोगे तो अभी भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। तो अब की यार जो मार्केट है वो ऐसे लेवल पर है कि कल का जो दिन होगा फ्राइडे का, और स्पेशली फ्राइडे के बाद एक फॉलो अप मंडे को आएगा, तो ये 2 दिन जो है मेक और ब्रेक होंगे। तो यहाँ पर आप अपनी नज़र बना के रखिएगा, लेकिन बाजार जब ऊपरी लेवल पे होते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। और अब वो शेयर स्मॉल और मिड कैप के अंदर जिनके अंदर पीछे चाल नहीं थी वो अब चलते हुए नज़र आ रहे थे आज, तो ये भी एक और इंडिकेशन है। तो मार्केट भैया गिरना नहीं है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने, तो भैया जो नहीं चले उनको भी एक बार चला लो, तो ऐसा अक्सर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर ये पूरा एनालिसिस जो है मैं अभी आपके साथ यहीं पर क्लोज करता हूँ। ये आपको कैसा लगा जरूर से मुझे बताइएगा। वीडियो आप इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।